Assalamu alaikum viewers, this is Ihtishamul Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exam. So welcome back to our channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जो कॉमन लोग होते हैं वो इसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते और वो स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, यानी वो गवर्नमेंट को स्टेट कहते हैं और स्टेट को वो गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो स्टेट और गवर्नमेंट में डिस्टिंक्शन कर सके। तो आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कंक्रीट होता है। यानी कि जो स्टेट होता है उसमें विजिबिलिटी नहीं होती, यानी स्टेट इनविजिबल होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी जो होती है वो भी स्टेट में इनविजिबल होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट होता है वो हमें दिखाई देता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो गवर्नमेंट गो के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से बना होता है, लेकिन अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो इसको हम कैबिनेट कह सकते हैं। तो कैबिनेट लोगों को दिखाई देता है, इसलिए वो जो गवर्नमेंट है वो कंक्रीट है। दूसरा जो डिस्टिंक्शन है कि गवर्नमेंट जो है वो नैरो होता है और स्टेट जो होता है वो ब्रॉडर होता है। यानी स्टेट जो है वो बज़ाते खुद 4 एलिमेंट से बना होता है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक हिस्सा है, तो एक पार्ट जो होता है वो होल का बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ये डिस्टिंक्शन है कि जो गवर्नमेंट होता है वो नैरो होता है, यानी स्टेट का पार्ट होता है, और स्टेट जो होता है वो ब्रॉडर होता है, इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा जो डिस्टिंक्शन है वो है पॉपुलेशन का, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और विदाउट पॉपुलेशन स्टेट का हम तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सिर्फ चंद आवाम की, चंद लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये डिस्टिंक्शन है कि स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए चंद लोगों की ज़रूरत होती है। चौथा जो डिफरेंस है वो है टेरिटरी का। टेरिटरी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, और विदाउट टेरिटरी हम स्टेट का तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट के लिए टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो 1979 में जब रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पर, तो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में बनाया गया और वहाँ से पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान के हालात को कंट्रोल करता था। तो इस तरह गवर्नमेंट के लिए टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए टेरिटरी का होना ज़रूरी है, और विदाउट टेरिटरी स्टेट का वजूद नहीं हो सकता। इसके बाद आता है कि स्टेट जो है वो एक परमानेंट थिंग है और गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्परेरी होता है। यानी कि 1947 से पाकिस्तान बना है और अभी तक वही पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 1947 से आज तक जो है पाकिस्तान में बहुत से गवर्नमेंट चेंज हुए हैं। तो इस तरह जो गवर्नमेंट होता है वो चेंजेबल है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। कभी एक पार्टी का आता है, कभी दूसरे पार्टी का आता है, लेकिन स्टेट जो होता है वो एक परमानेंट चीज़ है, वो तब्दील नहीं हो सकता। इसके बाद आता है कि सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट के साथ बिलोंग करता है, वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के साथ ताल्लुक़ रखता है। लेकिन स्टेट जो होता है वो चंद स्पेसिफाइज चीज़ें गवर्नमेंट को देते हैं और वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशंस उसको इन रिटन फॉर्म लिखे जाते हैं कि ये जो पावर्स है ये गवर्नमेंट इस्तेमाल करेंगे और इससे वो ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस तरह जो गवर्नमेंट होता है वो वही पावर्स इस्तेमाल करेंगे जो स्टेट ने उसे दिए होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन सॉवरेनिटी जो होता है वो स्टेट के पास होता है। इसके बाद आखिरी जो डिफरेंस है कि स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करना ये आवाम का अपना राइट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में वो आवाम को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, लेकिन स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। तो इस तरह ये चंद डिफरेंसेस थे बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक